यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। व्याप्ति पंचक माथुरी। यह ग्रंथ व्याप्ति के लक्षणों का प्रतिपादन करता है। इसके पूर्व में अनुमान खंड का आरंभ होता है अनुमिति प्रकरण से, और अनुमिति प्रकरण अनुमान खंड का पहला प्रकरण है। तत्वचिंतामणि ग्रंथ 4 भागों में विभक्त है: प्रत्यक्ष खंड, अनुमान खंड, उपमान खंड और शब्द खंड। इसका जो द्वितीय खंड अनुमान खंड है उसका प्रारंभ अनुमिति प्रकरण से प्रारंभ होता है, और अनुमिति प्रकरण के बाद यह पंचलक्षणी प्रकरण या व्याप्ति पंचक माथुरी या पंचलक्षणी इस नाम से भी इसका विधान किया जाता है, यह द्वितीय प्रकरण के रूप में प्रारंभ होता है। तो अनुमिति का जो लक्षण इसके पूर्व में कहा गया है, व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानजन्य ज्ञानम अनुमिति। तो इस अनुमिति के लक्षण में व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञान यानी व्याप्ति ज्ञान भी की जिज्ञासा होती है कि यह व्याप्ति ज्ञान क्या है। यह जो ग्रंथ है व्याप्ति पंचक माथुरी मथुरानाथ जी के द्वारा प्रणीत है, और जो मूल चिंतामणि है उस ग्रंथ की व्याख्या है। उस ग्रंथ की 2 स्वतंत्र व्याख्या आप कह सकते हैं। एक रघुनाथ शिरोमणि ने जो की है, और रघुनाथ शिरोमणि के ग्रंथ की दीधीति के ऊपर जो है जागदीशी टीका है, वो भी एक स्वतंत्र ग्रंथ है। और तत्वचिंतामणि की मूल पर साक्षात मथुरानाथ की व्याख्या है, जो माथुरी के नाम से अभिहित होता है। तो मथुरानाथ जी का यह ग्रंथ माथुरी अधिक पदार्थों को कवलित करने के कारण ज़्यादा प्रसिद्ध है, और लक्षणों का इसमें बृहद ही परिष्कार किया गया है। ननु अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञाने का व्याप्ति ही। तत्व चिंतामणि क्या ये पहली पंक्ति है कि अनुमिति में अनुमितौ है अनुमिते हेतु इति अनुमिति हेतु षष्ठी तत्पुरुष समास है, और अनुमिति हेतुश्च तद व्याप्ति ज्ञानम च, अनुमिति हेतुश्च तद व्याप्ति ज्ञानम च इति अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञानम, ये कर्मधारय समास है। तस्मिन् इति अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञाने। तो अनुमिति का जो हेतु, तो अनुमिति का हेतु कौन होता है? तो अनुमिति का जो कारण होता है वो व्याप्ति ज्ञान होता है। तो जो अनुमिति का हेतु है वही व्याप्ति ज्ञान है। ये कर्मधारय समास किया गया। तो अनुमिति के हेतु पद से यहाँ 2 तरह के हेतु विपरीत हैं। एक तो कुछ लोग परामर्श को हेतु मानते हैं, और कुछ लोग कहते हैं व्याप्ति ज्ञान हेतु है। तो व्याप्ति ज्ञान को यदि आप कारण कहते हैं तो परामर्श उसमें व्यापार होगा, और यदि परामर्श को ही आप हेतु कहते हैं तो उसमें निर्व्यापार को भी कारण आप मानकर कहना होगा। तो अनुमिति हेतुंच तद्व्याप्ति अनुमिति हेतुश्च तद्व्याप्ति ज्ञानम च इति अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञानम। तो अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञाने का व्याप्ति है। तो अनुमिति का जो हेतु है व्याप्ति ज्ञान, उस व्याप्ति ज्ञान में विषयीभूत जो व्याप्ति है, ज्ञान में विषयतया जो प्रविष्ट व्याप्ति है व्याप्ति ज्ञान में, वो व्याप्ति क्या है, ये जिज्ञासा की गई है। यहाँ पर मथुरानाथ जी लिखते हैं, अनुमान प्रामाण्यम निरूप्य व्याप्ति स्वरूप निरूपणम आरभते ननु इत्यादिना। अनुमान के प्रामाण्य का निरूपण करने के बाद व्याप्ति के स्वरूप का निरूपण आरंभ करते हैं। तो अनुमान प्रामाण्य का निरूपण हुआ। अनुमिति प्रकरण के अंत में अनुमान प्रामाण्य का निरूपण किया गया है। तो वहाँ पर यह किया गया है कि अनुमान कैसे प्रमाण है, इसको प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए कि नहीं। तो चारवाकों के साथ वहाँ पर एक विवाद उत्पन्न हुआ
कि अनुमान को प्रमाण माना जाए या नहीं, तो तत्व चिंतामणिकार ने कहा कि यदि अनुमान को यदि आप प्रामाण्य नहीं मानते हैं तो आपकी प्रत्यक्ष का भी प्रामाण्य बाधित हो जाएगा। कि प्रत्यक्ष का प्रामाण्य क्यों बाधित हो जाएगा? कहे कि जो प्रामाण्य होता है वो स्वयं में ही अनुमेय होता है, तो प्रत्यक्ष का भी जो प्रामाण्य है वो भी अनुमेय ही है। तो यदि आप अनुमान नहीं मानेंगे तो प्रमात्व संवादी प्रवृत्ति के द्वारा जाना जाता है। तो संवादी प्रवृत्ति यानी सफल प्रवृत्ति, तो सफल प्रवृत्ति इत्यादि के द्वारा जो है पूर्वोत्पन्न ज्ञान के प्रमात्व का निर्धारण किया जाता है। तो सफल प्रवृत्ति हेतु के द्वारा जब प्रमात्व का निर्धारण होता है तो इस तरह से जो क्या कहते प्रमात्व है, प्रत्यक्ष का जो प्रमात्व है वह भी अनुमेय हो जाता है। तो वैसी स्थिति में प्रत्यक्ष का भी प्रामाण्य जो है आप नहीं मान पाएंगे यदि अनुमान का प्रामाण्य स्वीकार नहीं करेंगे। तो वहाँ पर अनुमान प्रमाण का निरूपण हुआ, अनुमान के प्रामाण्य का निरूपण हुआ, प्रमात्व का निरूपण हुआ। उसके बाद यह ग्रंथ जो है व्याप्ति के स्वरूप को बताता है। यहाँ व्याप्ति के लक्षण से तात्पर्य है व्याप्ति का स्वरूप बताया जाएगा, जिसे व्याप्ति लक्षण पद से कहा गया है। ननु इत्यादि न अनुमिति हेतु इत्यस्य अनुमाननिष्ठ प्रामाण्यानुमिति हेतु इत्यर्थः। अनुमिति हेतु इसका यह अर्थ है अनुमाननिष्ठ प्रामाण्यानुमिति हेतु। अनुमान में रहने वाला जो प्रामाण्य है, अनुमानम प्रमाणम प्रमितिकरणतावच्छेदक धर्मवत्वात्। अनुमान में जो है जो प्रामाण्य है, प्रमाकरणत्व है, तो कैसा है? तो उसमें हेतु दे रहे हैं प्रमितिकरणतावच्छेदक धर्मवत्वात्। इंद्रियवत, तो जिस तरह से इंद्रिय में प्रमितिकरणतावच्छेदक धर्मवत्व है, अर्थात प्रमिति हो गया प्रत्यक्ष प्रमिति, उस प्रमिति का करण हो गया इंद्रिय, करणतावच्छेदक हो गया इंद्रियत्व, और इंद्रियत्व धर्मवत्व जो है इंद्रिय में है। और उसमें यहाँ पर प्रमाणत्व साध्य है, तो प्रमाणत्व का अर्थ हो गया प्रमाकरणत्व, और उसमें प्रमाकरणत्व भी है। तो इस तरह से जो है इंद्रियवत प्रमितिकरणतावच्छेदक धर्मवत्व जैसे है उसमें प्रमाणत्व है, उसी प्रकार से अनुमान में भी प्रमितिकरणतावच्छेदक धर्मवत्व है और उसमें प्रमाकरणत्व है। यह सिद्ध किया गया है। तो अनुमिति पद से कौन सी अनुमिति लेनी है? तो ग्रंथकार का कहना है अनुमिति पद से अनुमानम प्रमाणम प्रमितिकरणतावच्छेदक धर्मवत्वात् इंद्रियवत, यह अनुमिति लेनी है। और इस अनुमिति में जो हेतु है वो व्याप्ति ज्ञान है। तो यहाँ पर व्याप्ति ज्ञान क्या होगा? प्रमाणत्व व्याप्य प्रमितिकरणतावच्छेदक धर्मवत्व। प्रमाणत्व व्याप्यम प्रमितिकरणतावच्छेदक धर्मवत्वम, यह व्याप्ति ज्ञान है। अब यह व्याप्ति ज्ञान जो है, इस व्याप्ति ज्ञान में विषयतया प्रविष्ट है व्याप्ति। वह व्याप्ति क्या है? तो प्रमाणत्व व्याप्यम प्रमितिकरणतावच्छेदक धर्मवत्वम इत्याकारक जो व्याप्ति ज्ञान है, उस व्याप्ति ज्ञान में विषयतया जो प्रविष्ट व्याप्ति है वह व्याप्ति क्या है? इस तरह की जिज्ञासा का स्वरूप बनता है। तो व्याप्ति ज्ञाने इत्यत्र विषयत्वम सप्तम अर्थः। अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञाने, यहाँ पर जो सप्तमी है ज्ञाने में, उसका अर्थ है विषयत्व। तो अर्थ होगा अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञान विषयीभूता व्याप्ति का, तथा च अनुमाननिष्ठ प्रामाण्य अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञान विषयीभूता व्याप्ति का इत्यर्थः। तो अनुमिति पद से जो है हमने ले लिया अनुमाननिष्ठ प्रामाण्य अनुमिति, और उस अनुमिति में हेतु जो व्याप्ति ज्ञान, उसमें विषयीभूता जो व्याप्ति है वह व्याप्ति क्या है? अनुमाननिष्ठ प्रामाण्य अनुमिति हेतु इत्यनेन व्याप्तेः अनुमान प्रामाण्योपादकत्व कथनात् अनुमान प्रामाण्य निरूपणानन्तरं व्याप्ति निरूपणे उपोद्घाता एवं संगति सूचिता। अनुमाननिष्ठ प्रामाण्य अनुमिति हेतु ऐसा कहने से व्याप्ति में अनुमान प्रामाण्योपादकत्व आता है। अनुमान प्रामाण्य उपादकत्व आता है,
और अनुमान प्रामाण्य निरूपण के बाद जब उत्पादकत्व आता है तो अनुमान प्रामाण्य निरूपण के बाद व्याप्ति का निरूपण किया गया है। तो यह जो उत्पादकत्व है, अनुमान प्रामाण्य का उत्पादकत्व, ये व्याप्ति में आया। तो ये प्रकृतोपादकत्व जहाँ पर आ रहा है उसी का नाम है उपोद्घात संगति। तो उपोद्घाता है वो संगति सूचिता, तो उपोद्घाता नाम प्रकृतोपादकत्वम। तो उत्पादकत्व क्या है? तो उत्पादकत्वं च अत्र ज्ञापकत्वम। उत्पादकत्व यहाँ पर ज्ञापकत्व रूप है, और ज्ञापकत्व का अर्थ होता है ज्ञान जनक ज्ञान विषयत्व। उत्पादकत्व नाम ज्ञापकत्वम, ज्ञापकत्वं च ज्ञान जनक ज्ञान विषयत्वम। तो यह जो उत्पादकत्व है किस तरह से इसमें समन्वय होगा? तो ज्ञान पद से लीजिए आप अनुमानम प्रमाणम इत्याकारकम ज्ञानम, तज्जनकम ज्ञानम व्याप्ति ज्ञानम, तज्जनकम ज्ञानम व्याप्ति ज्ञानम, तद विषयत्वम व्याप्तौ। तो ज्ञान पदेन अनुमानम प्रमाणम इत्याकारकम ज्ञानम, तज्जनक ज्ञानम व्याप्ति ज्ञानम, तद विषयत्वम व्याप्तौ। तो इस तरह से जो है अनुमान प्रामाण्य उत्पादकत्व जो है व्याप्ति में आ जाता है, इसलिए यहाँ पर जो है उपोद्घात संगति सूचित होती है। केचित्तु अनुमिति पदम अनुमितिनिष्ठ इतर भेदानुमिति परम। अनुमिति पद यहाँ पर जो है इतर भेदानुमिति परक है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। कैसे इतर भेदानुमिति परक है? तो यहाँ पर अनुमानाकार होगा अनुमिति ही श्वेतर समस्त भिन्ना, अनुमिति ही श्वेतर समस्त भिन्ना, व्याप्ति प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञानजन्य ज्ञानत्वात्, अर्थात परामर्शजन्यत्वात्। तो अनुमिति ही श्वेतर समस्त भिन्ना, व्याप्ति प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञानजन्य ज्ञानत्वात्, यन्नैवं तन्नैवं यथा प्रत्यक्षादिकम। तो इतर भिन्नत्व यहाँ पर साध्य है, श्वेतर समस्त भिन्नत्व यानी इतर भेद साध्य हुआ। तो यत्र यत्र इतर भेदाभावः तत्र तत्र व्याप्ति प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञानजन्य ज्ञानत्वाभावः यथा प्रत्यक्षादिकम। तो इतर भेद कहाँ पर है? तो इतर भेद आ गई अनुमिति में आ गई, और इतर भेदाभाव कहाँ पर है? प्रत्यक्षादिकों में है, और वहाँ पर व्याप्ति प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञानजन्य ज्ञानत्व का अभाव है प्रत्यक्ष में। तो इस तरह से यहाँ पर जो है एक अनुमिति का आकार बन जाता है। अनुमिति ही श्वेतर समस्त भिन्ना, व्याप्ति प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञानजन्य ज्ञानत्वात्। तो इस प्रकार की जो अनुमिति जो है यहाँ अनुमिति पद से गृहीत होती है, ऐसा केचित्तु कुछ लोगों का मत है। अनुमिति पदम अनुमितिनिष्ठ इतर भेदानुमिति परम तथा च अनुमितिनिष्ठ इतर भेदानुमितौ यो हेतु, अनुमितिनिष्ठ इतर भेदानुमितौ यो हेतु। तो यहाँ पर ऐसे करना कि अनुमितौ हेतु अनुमिति हेतु और अनुमिति हेतु यदि व्याप्ति ज्ञानम यदि अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञानम। पहले सप्तमी तत्पुरुष समास, अनुमितौ हेतु अनुमिति हेतु, और अनुमिति हेतु यदि व्याप्ति ज्ञानम इति अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञानम तस्मिन् इति अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञाने। तथा च अनुमितिनिष्ठ इतर भेदानुमितौ यो हेतु, अनुमितिनिष्ठ इतर भेदानुमिति में जो हेतु है वो क्या हेतु है? तो व्याप्ति प्रकारक पक्षधर्मता ज्ञानजन्य ज्ञानत्व, व्याप्ति प्रकारक पक्षधर्मता ज्ञानजन्य ज्ञानत्व रूप। और इस हेतु में घटकीभूत जो व्याप्ति है, व्याप्ति ज्ञान जो घटकतया प्रविष्ट है, हाँ, तद घटकम यद व्याप्ति ज्ञानम तदंशे विशेषणीभूता व्याप्ति का। तो अनुमिति हेतु यद व्याप्ति ज्ञानम, यहाँ पर अनुमिति हेतु के बाद जो सप्तमी दिख रही है, अनुमिति हेतु यद व्याप्ति ज्ञानम, तो अनुमिति हेतु के बाद जो सप्तमी विभक्ति दिख रही है उसका अर्थ हो गया घटकत्व। तो अनुमिति हेतु घटक जो व्याप्ति ज्ञान, अनुमिति हेतु घटक जो व्याप्ति ज्ञान, और उस व्याप्ति ज्ञान में विशेषणीभूता जो व्याप्ति है, ज्ञान में विशेषणीभूता जो व्याप्ति है वह व्याप्ति क्या है? इस तरह की जिज्ञासा का स्वरूप बनेगा। तो तथा च अनुमितिनिष्ठ इतर भेदानुमितौ यो हेतु
प्रागुक्त व्याप्ति प्रकारक पक्षधर्मता ज्ञानजन्य ज्ञानत्व रूप तदघटकम यद व्याप्ति ज्ञानम तदंशे विशेषणीभूता व्याप्ति का इत्यर्थ। घटकत्वार्थक सप्तम्या तत्पुरुष समासात अनुमिति हेतु यद व्याप्ति ज्ञानम, यहाँ पर जो सप्तमी तत्पुरुष समास किए हैं उस सप्तमी तत्पुरुष समास में हाँ हेतु पदोत्तर जो सप्तमी विभक्ति है उस सप्तमी विभक्ति का जो है हाँ घटकत्व अर्थ है, ऐसा ग्रंथकार बता रहे हैं। और तदनुरूप जो है तो उसका अर्थ हो जाएगा हाँ व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानजन्य हाँ ज्ञानत्व रूप जो हेतु है उस हेतु में घटकीभूत जो व्याप्ति ज्ञान है, उस व्याप्ति ज्ञान में विशेषणीभूत जो व्याप्ति है वह व्याप्ति क्या है। इस तरह से जिज्ञासा का स्वरूप बनता है। तथा च प्रागुक्त अनुमिति लक्षण उपोद्घात एवं संगति अनेन सूचिता। अगर इस रीति से भी देखा जाए तो यहाँ पर उपोद्घात ही संगति होती है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है हाँ अनुमान प्रामाण्य निरूपण के बाद जब व्याप्ति का निरूपण करते हैं और या फिर यहाँ पर अनुमिति पद से इतर भेदानुमिति लेते हैं तो दोनों ही रीति से जो है हाँ अनुमिति में कारणीभूत व्याप्ति ज्ञान ही होता है। अनुमिति में कारणीभूत व्याप्ति ज्ञान होता है। अथवा परामर्श को भी ले लें, अनुमिते हेतु अनुमिति, अनुमिते हेतु परामर्शः। तो अनुमिति का हेतु जो परामर्श है उस परामर्श में घटकीभूत जो व्याप्ति ज्ञान है उस व्याप्ति ज्ञान में विषयतया प्रविष्ट जो व्याप्ति है वह व्याप्ति क्या है। इस तरह से भी यदि लेते हैं तो अनुमिति पूर्व समास में हमने क्या किया था, अनुमिति हेतुश्च तद व्याप्ति ज्ञानम च, ये कर्मधारय समास किया था। तो अनुमिति में साक्षात हेतु हमने व्याप्ति ज्ञान को मान लिया, परामर्श को व्यापार मान लिया। अब केचित्ववद में क्या करना है, अनुमिति का हेतु हमने मान लिया परामर्श को। अब परामर्श में घटकीभूत जो व्याप्ति ज्ञान है, परामर्श में घटकीभूत जो व्याप्ति ज्ञान है उस व्याप्ति ज्ञान में विषयतया प्रविष्ट जो तदघटकतया प्रविष्ट जो व्याप्ति है वह व्याप्ति क्या है। तो भी व्याप्ति का निरूपण जो है उभयतः होता है। तो अनुमान प्रामाण्य निरूपण के बाद हाँ उभय रीति से व्याप्ति का ही निरूपण हो रहा है। तो इस तरह से जो है हाँ यहाँ पर भी जो है उपोद्घात ही संगति बनती है। तो प्रागुक्त अनुमिति लक्षण उपोद्घात एवं संगति अनेन सूचिता। न तावद अव्यभिचरितत्वम तद्धि न साध्याभावद अवर्तित साध्यवत प्रतियोगिक अन्योन्याभावा सामानाधिकरण्यम सकल साध्याभाव निष्ठाभाव प्रतियोगित्वम साध्यवद भिन्न साध्याभावद अवर्तित्वम साध्यवद अन्यावर्तित्वम वा केवलान्वयन्यभावात् तद्धि न साध्याभावद अवर्तित्वम साध्यवद भिन्न साध्याभावद अवर्तित्वम साध्यवत प्रतियोगिक अन्योन्याभावा सामानाधिकरण्यम सकल साध्याभाव निष्ठाभाव प्रतियोगित्वम साध्यवदन्यावर्तित्वम वा केवलान्वयन्यभावात्। ये जो है पूर्व पक्ष के रूप में व्याप्ति के 5 लक्षण प्रस्तुत किए गए हैं और इस 5 लक्षणों को एक ही हेतु के द्वारा जो है खंडित कर दिया गया है कि ये 5 लक्षण जो है व्याप्ति के नहीं हो सकते हैं, क्योंकि केवलान्वयी स्थल में यहाँ व्याप्ति के लक्षण का समन्वय नहीं होगा। अब ग्रंथकार इसकी व्याख्या करते हैं। न तावद इति तावद वाक्यालंकारे, तावद शब्द का यहाँ पर कोई विशेष अपना अर्थ नहीं है, बल्कि यह जो है वाक्य में चमत्कृति के लिए या अलंकार करने के लिए जो है उसको सजाने के लिए जो है यहाँ पर तावद शब्द का प्रयोग किया गया है। स्वयं का यहाँ पर कोई बहुत विशेष अर्थ नहीं है। अव्यभिचरितत्वम, अव्यभिचरितत्व पद प्रतिपाद्यम, अव्यभिचरितत्व से तात्पर्य है अव्यभिचरितत्व पद के द्वारा यह प्रतिपाद्य नहीं होंगे ये 5। तत्र हेतुमाह तद्धीति ही यस्मात्, क्योंकि तद अव्यभिचरितत्व पद प्रतिपाद्यम, इस क्यों नहीं हो सकता है अव्यभिचरितत्व पद के द्वारा प्रतिपाद्य, तो इसका हेतु है केवलान्वयन्य भावात्, क्योंकि केवलान्वयी स्थल में इसमें समन्वय नहीं हो पाएगा। नेति सर्वस्मिन्नेव लक्षणे संबध्यते, इस यहाँ जो नय है वह सभी के साथ सभी लक्षण के साथ इसका संबंध है। यानी न साध्याभावद अवर्तित्वम, न साध्यवद भिन्न साध्याभावद अवर्तित्वम,
न साध्यवत प्रतियोगिक अन्योन्याभावा सामानाधिकरण्यम, न सकल साध्याभाव निष्ठाभाव प्रतियोगित्वम, न साध्यवदन्यावर्तित्वम। इस तरह से का पांचों लक्षण के साथ संयोजन करना चाहिए। तथा च व्याप्तिर्यतः साध्याभावत आवृत्तित्वादि रूप अव्यभिचरितत्व शब्द प्रतिपाद्य स्वरूपा न, अतो अव्यभिचरितत्व शब्द प्रतिपाद्य रूपा न इत्यर्थः। क्योंकि यह व्याप्ति जो है साध्याभावत आवृत्तित्वादि रूप, यानी एक एक रूप ले लेना है, साध्याभावत आवृत्तित्व रूप अव्यभिचरितत्व शब्द के द्वारा प्रतिपाद्य नहीं है। क्योंकि अव्यभिचरितत्व शब्द के द्वारा प्रतिपाद्य क्या है? साध्याभावत आवृत्तित्व। तो साध्याभावत आवृत्तित्वादि रूप जो अव्यभिचरितत्व शब्द प्रतिपाद्य है तद्रूप नहीं है, इसलिए अव्यभिचरितत्व शब्द प्रतिपाद्य रूप नहीं है। क्योंकि अव्यभिचरितत्व शब्द से प्रतिपाद्य क्या है? तो साध्याभावत आवृत्तित्वादि ही है। चूंकि साध्याभावत आवृत्तित्वादि रूप नहीं है, अतः अव्यभिचरितत्व शब्द से प्रतिपाद्य भी नहीं है इत्यर्थ परिवशितः। तो ऐसा जो है इसका अर्थ जो है वह फलित होता है। विशेषाभाव कूटस्य सामान्याभाव हेतुता च प्रसिद्धा एवं। और सामान्याभाव के प्रति जो है विशेषाभाव कूट, अर्थात विशेषाभाव का जो समुदाय है, कूट है, वह कारण होता है। कैसे होता है? जैसे कि यहाँ पर घटो नास्ति है अभाव कहते हैं, तो घटो नास्ति प्रथमतः हमने प्रतिज्ञा की। अब घटो नास्ति इस अभाव को दृढ़ करने के लिए उसमें विशेषाभाव बताएंगे। हाँ, अत्र जो है नील घटो नास्ति, रक्त घटो नास्ति, पीत घटो नास्ति, शुक्ल घटो नास्ति, चित्र घटो नास्ति, कपिस घटो नास्ति। तो इस तरह से रक्त घटो नास्ति। अब जब इस तरह से कहते हैं तो विशेषाभाव कूट जब हम कह देते हैं कि तत्तद घट का यहाँ पर अभाव है, नील शुक्ल पीत आदि समस्त घटों का यहाँ पर अभाव है, तो फलितार्थ होता है कि घटो नास्ति। तो विशेषाभाव कूट जो है वह सामान्याभाव के प्रति हेतु होता है। जब हम विशेषाभाव कह देते हैं तो सामान्याभाव अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। यदि विशेषाभाव नहीं होगा तो सामान्याभाव भी आप वहाँ पर नहीं कह सकते। यदि एक भी घट वहाँ पर रह गया, यदि नील घट, पीत घट या रक्त घट एक भी रह गया, तो आप घटो नास्ति अभाव वहाँ पर नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब है यदि विशेषाभाव वहाँ पर है तो सामान्याभाव भी वहाँ पर आप कह सकते हैं। तो विशेषाभाव कूट जो है सामान्याभाव के प्रति हेतु होता है, यह प्रसिद्ध है। अतएव नयद्वय उपादानम न निरर्थकम। ठीक इसी तरह से नतावद अव्यभिचरितत्व में पहले सामान्य प्रतिज्ञा की गई कि अव्यभिचरितत्व शब्द के द्वारा यह प्रतिपाद्य नहीं है। फिर बताया गया कि अव्यभिचरितत्व शब्द के द्वारा प्रतिपाद्य क्या क्या है, कि साध्याभावद आवृत्तित्व है, साध्यवद भिन्न साध्याभावद आवृत्तित्व है, साध्यवत प्रतियोगिक अन्योन्याभावा सामानाधिकरण्य है, सकल साध्याभाव निष्ठाभाव प्रतियोगित्व है, साध्यवदन्यावर्तित्व है। तो अव्यभिचरितत्व शब्द के द्वारा प्रतिपाद्य जो ये पांच हैं, ये पांचों जो है इस सभी में जो है केवलान्वयी लक्षण में समन्वय नहीं होता है, तो अतः एतद रूप नहीं है। अव्यभिचरितत्व शब्द प्रतिपाद्य रूप नहीं है, अतः अव्यभिचरितत्व शब्द से ये नहीं कहे जाएंगे। तो पहले सामान्याभाव बताया गया, फिर उसके बाद जो है एक एक का निषेध किया गया, एक एक लक्षण का निषेध किया गया। तो इस तरह से जो है सामान्याभाव को दृढ़ करने के लिए जो है विशेषाभाव को दिखाया गया, क्योंकि विशेषाभाव जो है सामान्याभाव के प्रति कारण है। इसलिए यहाँ पर जो दो बार नय का उपादान किया गया है, न तावद अव्यभिचरितत्व, यहाँ पर नय का उपादान, अब तद्धि न पुनः एक एक का निषेध किया गया है पांचों लक्षणों में। तो इस तरह से दो बार नय का उपादान करना निरर्थक नहीं है, क्योंकि एक नय जो है सामान्याभाव को दर्शा रहा है और दूसरा नय जो है वह विशेषाभाव को दर्शा रहा है। तो इस तरह से जो है पंचलक्षणी के ये पांच लक्षणों का जो है चिंतामणि कारण ने जो है उपस्थापन किया है। अब प्रत्येक लक्षण की जो है आगे व्याख्या होगी।